बोल सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा 30वां अध्याय। 30वें अध्याय में राजा पृथु नारद जी से कहते हैं कि हे महात्मन, मुझे भीष्म पंचक व्रत का विस्तार से वर्णन कीजिए। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, आपने जन साधारण के कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में किया जाता है, जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होता है, जिसको देव उत्थानी एकादशी भी कहते हैं, और कार्तिक मास की पूर्णिमा को गंगा स्नान के दिन पूर्ण होता है। यह भीष्म पंचक व्रत बहुत प्रसिद्ध व्रत है, जो भीष्म पितामह के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। इसके संदर्भ में मैं आपको इतिहास सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। हे राजा पृथु, महाभारत युद्ध से पहले युद्ध को रोकने के लिए पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए हस्तिनापुर गए, तो विदुर जी से मिले। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास आ गए, भीष्म पितामह के पास आए। वहां पर जाकर कुशल क्षेम के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत पितामह से कहा। तो पितामह ने कहा कि हे वासुदेव, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी आप केवल पांडवों की ओर से दूत बनकर क्यों आए हैं? क्या ये पक्षपात नहीं है? आपके लिए तो प्रत्येक व्यक्ति समान है, एक जैसा है। तो ऐसा क्या कारण है कि आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं? पांडवों ने ऐसा कौन सा तप यज्ञ किया, अथवा उनके पास ऐसा क्या वशीकरण मंत्र है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, हे गंगा पुत्र, बहुत गुप्त बात है, लेकिन आप मुझको अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए मैं इस गुप्त बात को आपके सम्मुख खोलता हूं। ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी में 5 ब्राह्मण मित्र रहते थे, जिनका नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत तथा हंस था। सभी बहुत विद्वान, वेदों के पारंगत थे। एक बार वो भ्रमण करते करते मथुरापुरी में आए और वहां के राजा
सुवीर के दरबार में पहुंचे। ये पांचों ब्राह्मण युवा थे, रूपवान थे, वेदों के ज्ञाता थे, साथ ही साथ गंधर्व विद्या और संगीत कला में बहुत निपुण थे। और उनकी ये इच्छा थी कि वो अपनी संगीत कला का प्रदर्शन राजा सुवीर के राजसभा में करें। सुंदर मथुरापुरी में 4 दिन तक उन्होंने उपवास किया तथा परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना, राजा के बारे में संपूर्ण जानकारी ली, तो उन्हें पता चला कि राजा की एक अत्यंत सुंदर नृत्यांगना है जिसका नाम कादंबरी है, जो संगीत कला में बहुत निपुण है और राजा उस पर मोहित है। वह अद्वितीय है और वह प्रतिदिन राजा के सम्मुख नृत्य और गायन करती है। यह सुनकर वे पांचों एक स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां से नृत्यांगना कादंबरी के नृत्य तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता था और राजा उस नृत्यांगना की संगीत और नृत्य कला को देखते थे। फिर राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर वो कहने लगे कि बड़े दुख की बात है कि वैसे तो आपके राजा नृत्य कला और संगीत कला के बड़े पारखी माने जाते हैं, लेकिन जो ये नृत्य और संगीत सुन रहे हैं नृत्यांगना का, वो अशुद्ध है। ये बात उन्होंने अनेकानेक लोगों से कही और ये बात पहुंचते पहुंचते राजा के कानों तक पहुंची। तो राजा ने उन पांचों को अपनी राजसभा में बुलाया। उन पांचों ने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर राजा ने नृत्यांगना कादंबरी के साथ उन पांचों की प्रतियोगिता प्रारंभ करी। पांचों भी एक से बढ़कर एक निपुण थे। कादंबरी भी अत्यंत निपुण नृत्यांगना थी। बहुत ही कठिन प्रतियोगिता चली और यह निर्णय नहीं हो पाया कि ये पांचों ब्राह्मण अधिक निपुण हैं या नृत्यांगना कादंबरी निपुण है। अब प्रतियोगिता बीच में स्थगित कर दी गई, निर्णय हुआ नहीं, लेकिन नृत्यांगना कादंबरी इन पांचों ब्राह्मणों के रूप, गुण और ज्ञान पर मोहित हो गई और उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के हाथ उन पांचों के पास ये संदेश भेजा कि तुम में से प्रतिदिन एक एक ब्राह्मण नगरी से बाहर उत्तर दिशा की ओर यमुना जी के नदी के तट पर लताओं से घिरा एक निर्जन वन है जहां एक मंदिर है, वो तीर्थ के समान स्थान है। वहां पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी अपना कौशल दिखाऊंगी, तुम भी अपना कौशल दिखाना। तो जिस बात का निर्णय राजसभा में नहीं हो पाया वो वहां हो जाएगा। तो केशव कहते हैं, पितामह, संयोग से उसी तट पर यमुना जी के किनारे उसी मंदिर में मेरा एक परम भक्त ब्रह्मचारी था जो दुष्ट संगति से बचने के लिए इस निर्जन स्थान पर रहता था और उन दिनों वह यह भीष्म पंचक व्रत कर रहा था। और व्रत करते करते जब दिन पूर्ण होता तो वह देवालय में मेरा पूजन किया करता था। संयोग ऐसा हुआ कि जिस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी की तिथि थी, जब यह व्रत प्रारंभ होता है भीष्म पंचक, उस दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण जिसका नाम कवि था,
वो कादम्बरी के कहने पर उस स्थान पर आया। कादम्बरी भी वहां पहुंच गई। अब वहां मेरे ब्रह्मचारी भक्त ने जिस प्रकार मेरा पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया। पूजन के उपरांत वीणा लेकर उसने गायन आरंभ किया और मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पे विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन और वादन सुनकर क्रोधित नहीं हुआ कि मेरी पूजा में विघ्न पड़ रहा है, इसे बंद करो। उसे क्रोध नहीं आया ब्रह्मचारी को, क्योंकि वह क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका था। अब पूरी रात्रि कादम्बरी और ब्राह्मण कवि गायन और नृत्य करते रहे। प्रातः काल मेरे भक्त ब्रह्मचारी ने पूजन किया और आचमन में गाय के गोबर का भक्षण किया। कवि नामक ब्राह्मण ने भी प्रसाद के रूप में गाय के गोबर का भक्षण किया। इसके बाद कवि अपने स्थान पर आ गया, वो ब्राह्मण, और कादम्बरी अपने महल में चली गई। पूरी रात्रि भगवान के मंदिर के बाहर नित्य गायन करने और मुनि की संगति के कारण उस ब्राह्मण जिसका नाम कवि था, उसके समस्त पाप दूर हो गए। अतः द्वादशी के दिन उसने अपना समस्त द्रव्य दान करके वैराग्य को धारण कर लिया। अब दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नित्य व गायन किया, मुनि की भांति पूजन किया और गोमूत्र का आचमन किया। और प्रातःकाल होते ही वह भी अपना द्रव्य आदि दान करके विरक्त हो गया। उसने भी निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नित्य गायन व रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रयोदशी को दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया और समस्त रात्रि नित्य गायन करने के बाद ब्रह्मचारी मुनि की ही भांति उसने भी उस दिन गोदुग्ध का आचमन किया और फिर विरक्त होकर चला गया। चतुर्दशी के दिन वहां दंत नामक ब्राह्मण आया और अपने पूर्ववर्ती बंधुओं के समान कादम्बरी के साथ रात्रि नित्य गायन करके, मुनि से बचे घी का पान करके, गोघृत का पान करके, गाय के घी का पान करके उसने वैराग्य को प्राप्त किया। और सबसे अंत में पूर्णिमा में हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को प्रणाम किया और यमुना जी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं, भीष्म पितामह, कार्तिक मास में हमारा पुण्य, हमारा पूजन और दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। अतएव वह हंस नामक वो ब्राह्मण सत्संग, पूजन तथा मुनि के बचे दही का पान करके विरक्त हो गया और अपना समस्त धन आदि दान देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। अब पांचों ब्राह्मण आए एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। उधर राजा को यह सूचना मिली कि नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी मंदिर में जाती है। तो यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उसने कादम्बरी को महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर ना जा सके। अब कार्तिक मास में हमारे सामने नित्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्धादि करने से युधिष्ठिर हुए। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन हुए। शुचि नामक ब्राह्मण सहदेव बने, दंत नामक ब्राह्मण नकुल बने और दृढ़ नाम वाले ब्राह्मण महापराक्रमी भीम बने। तो हे भीष्म पितामह, वस्तुतः इस व्रत के कारण ही मैं पांडवों के वशीभूत हूं। आपके द्वारा प्रारंभ किए जाने के कारण अब यह व्रत भीष्म पंचक व्रत के नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। इस व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, संपूर्ण कार्तिक मास में जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं कर पाता, स्नान नहीं कर पाता, दीपदान नहीं कर पाता,
तुलसा जी की आरती नहीं कर पाता, शालिग्राम जी की सेवा नहीं कर पाता किसी भी कारणवश, तो अगर व्यक्ति इन 5 दिनों में इन नियमों का पालन कर ले, दीपदान स्नान आदि का पालन कर ले, तो उसे संपूर्ण कार्तिक मास में नियमों के पालन का पुण्य मिलता है। इस प्रकार 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां चेव न जानामि सम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।